अगर आप एक भी प्रश्न मिस करते हैं तो हो सकता है आप वही सवाल छोड़ दें जो आपके एग्जाम में आने वाला है। अगले 10 मिनट आपकी महीनों की मेहनत बचा सकते हैं। प्रश्न 1। संस्कृत भाषा को किस नाम से जाना जाता है? ए. देववाणी, बी. जनभाषा, सी. राष्ट्रभाषा, डी. लोकभाषा। उत्तर है ए. देववाणी। प्रश्न 2। संस्कृत वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं? ए. 12, बी. 13, सी. 14, डी. 16। उत्तर है सी. 14। प्रश्न 3। ह चिन्ह को क्या कहते हैं? ए. अनुस्वार, बी. चंद्रबिंदु, सी. विसर्ग, डी. अल्पविराम। उत्तर है सी. विसर्ग। प्रश्न 4। रामः शब्द में कौन सा विराम चिन्ह है? ए. पूर्णविराम, बी. विसर्ग, सी. अल्पविराम, डी. प्रश्नवाचक। उत्तर है बी. विसर्ग। प्रश्न 5। संस्कृत में पूर्णविराम को क्या कहते हैं? ए. अल्पविराम, बी. दंड, सी. द्विदंड, डी. विसर्ग। उत्तर है ए. अल्पविराम। प्रश्न 6। द्विदंड को संस्कृत में क्या कहा जाता है? ए. अल्पदंड, बी. दंड, सी. विसर्ग, डी. द्विदंड। उत्तर है डी. द्विदंड। प्रश्न 7। विद्यालयः शब्द का सही अर्थ क्या है? ए. घर, बी. पुस्तक, सी. स्कूल, डी. शिक्षक। उत्तर है सी. स्कूल। प्रश्न 8। संस्कृत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है या नहीं? ए. हाँ, बी. नहीं, सी. कभी-कभी, डी. केवल कविता में। उत्तर है बी. नहीं। प्रश्न 9। बालकः पठति में क्रिया कौन सी है? ए. बालकः, बी. पठति, सी. दंड, डी. विसर्ग। उत्तर है बी. पठति। प्रश्न 10। अहम गच्छामि में अहम क्या है? ए. संज्ञा, बी. क्रिया, सी. सर्वनाम, डी. विशेषण। उत्तर है सी. सर्वनाम। प्रश्न 11। फलम शब्द किस लिंग का है? ए. पुल्लिंग, बी. स्त्रीलिंग, सी. नपुंसकलिंग, डी. उभयलिंग। उत्तर सी. नपुंसकलिंग। प्रश्न 12। रामः वनम गच्छति में कर्म कौन है? ए. रामः, बी. गच्छति, सी. वनम, डी. कोई नहीं। उत्तर सी. वनम। प्रश्न 13। सीता शब्द किस लिंग का है? ए. पुल्लिंग, बी. स्त्रीलिंग, सी. नपुंसकलिंग, डी. कोई नहीं। उत्तर बी. स्त्रीलिंग। प्रश्न 14। संस्कृत में कितने लिंग होते हैं? ए. 2, बी. 3, सी. 4, डी. 5। उत्तर बी. 3। प्रश्न 15। गुरुः शब्द में कौन सा चिन्ह है? ए. अनुस्वार, बी. दंड, सी. विसर्ग, डी. अल्पविराम। उत्तर सी. विसर्ग। प्रश्न 16। बालकाः शब्द किस वचन का है? ए. एकवचन, बी. द्विवचन, सी. बहुवचन, डी. कोई नहीं। उत्तर सी. बहुवचन। प्रश्न 17। पठति क्रिया किस पुरुष की है? ए. उत्तम, बी. मध्यम, सी. प्रथम, डी. कोई नहीं। उत्तर सी. प्रथम। प्रश्न 18। संस्कृत में अल्पविराम कॉमा का प्रयोग होता है या नहीं? ए. होता है, बी. नहीं होता, सी. कभी-कभी, डी. केवल गद्य में। उत्तर बी. नहीं होता। प्रश्न 19। नदी ही शब्द में कौन सा विराम चिन्ह है? ए. दंड, बी. द्विदंड, सी. विसर्ग, डी. अनुस्वार। उत्तर सी. विसर्ग। प्रश्न 20। अहम छात्रः अस्मि में कितने विसर्ग हैं? ए. 1, बी. 2, सी. 3, डी. 0। उत्तर बी. 2। प्रश्न 21। पुस्तकम शब्द का अर्थ क्या है? ए. कलम, बी. किताब, सी. विद्यालय, डी. घर। उत्तर है बी. किताब। प्रश्न 22। चिन्ह वाक्य के अंत में क्यों लगाया जाता है? ए. सुंदरता के लिए, बी. विराम के लिए, सी. प्रश्न के लिए, डी. विसर्ग के लिए। उत्तर है बी. विराम के लिए। प्रश्न 23। अश्वः धावति का सही अर्थ क्या है? ए. घोड़ा सोता है, बी. घोड़ा खाता है, सी. घोड़ा दौड़ता है, डी. घोड़ा बैठता है। उत्तर है सी. घोड़ा दौड़ता है। प्रश्न 24।
धावती किस प्रकार की क्रिया है? ए. सकर्मक, बी. अकर्मक, सी. प्रेरणार्थक, डी. नामधातु। उत्तर है बी. अकर्मक। प्रश्न 25। छात्राः पठन्ति में कर्ता कौन है? ए. पठन्ति, बी. चिन्ह, सी. छात्राः, डी. विसर्ग। उत्तर है सी. छात्राः। प्रश्न 26। संस्कृत में वाक्य का आरंभ किससे हो सकता है? ए. संज्ञा, बी. सर्वनाम, सी. दोनों, डी. केवल क्रिया। उत्तर है सी. दोनों। प्रश्न 27। मम नाम रामः में मम क्या है? ए. संज्ञा, बी. सर्वनाम, सी. विशेषण, डी. क्रिया। उत्तर है बी. सर्वनाम। प्रश्न 28। रामः सीतां पश्यन्ति में सीतां कौन सा कारक है? ए. कर्ता, बी. कर्म, सी. करण, डी. संप्रदान। उत्तर है बी. कर्म। प्रश्न 29। संस्कृत में कुल कितने कारक होते हैं? ए. 6, बी. 7, सी. 8, डी. 9। उत्तर है सी. 8। प्रश्न 30। गृहम शब्द का अर्थ क्या है? ए. विद्यालय, बी. मंदिर, सी. घर, डी. वन। उत्तर है सी. घर। प्रश्न 31। अह का प्रयोग सामान्यतः कहाँ होता है? ए. शब्द के बीच, बी. शब्द के अंत में, सी. वाक्य के बीच, डी. वाक्य के अंत में। उत्तर बी. शब्द के अंत में। प्रश्न 32। हरिः शब्द का सही उच्चारण किससे पूरा होता है? ए. अनुस्वार, बी. विसर्ग, सी. दंड, डी. अल्पविराम। उत्तर बी. विसर्ग। प्रश्न 33। बालिका गायति में क्रिया कौन है? ए. बालिका, बी. गायति, सी. दंड, डी. विसर्ग। उत्तर बी. गायति। प्रश्न 34। गायति का अर्थ क्या है? ए. पढ़ती है, बी. लिखती है, सी. गाती है, डी. जाती है। उत्तर सी. गाती है। प्रश्न 35। संस्कृत में कविता और गद्य के अंत में कौन सा चिन्ह लगता है? ए. अल्पविराम, बी. प्रश्नवाचक, सी. दंड, डी. विसर्ग। उत्तर सी. दंड। प्रश्न 36। अन्नम शब्द किस लिंग का है? ए. पुल्लिंग, बी. स्त्रीलिंग, सी. नपुंसकलिंग, डी. उभयलिंग। उत्तर सी. नपुंसकलिंग। प्रश्न 37। बालकः क्रीडति का सही अर्थ क्या है? ए. लड़का पढ़ता है, बी. लड़का खेलता है, सी. लड़का सोता है, डी. लड़का लिखता है। उत्तर बी. लड़का खेलता है। प्रश्न 38। क्रीडति क्रिया किस काल की है? ए. भूत, बी. भविष्यत, सी. वर्तमान, डी. आज्ञा। उत्तर सी. वर्तमान। प्रश्न 39। संस्कृत में विस्मय व्यक्त करने के लिए क्या प्रयोग होता है? ए. शब्द, बी. भाव, सी. विराम चिन्ह नहीं, डी. अल्पविराम। उत्तर सी. विराम चिन्ह नहीं। प्रश्न 40। नरः शब्द का बहुवचन क्या है? ए. नरौ, बी. नराः, सी. नरम, डी. नरैः। उत्तर बी. नराः। प्रश्न 41। पिबती का अर्थ क्या है? अ. खाता है, ब. पीता है, स. जाता है, द. सोता है। उत्तर ब. पीता है। प्रश्न 42। जलम शब्द किस वचन का है? अ. एकवचन, ब. द्विवचन, स. बहुवचन, द. सभी। उत्तर अ. एकवचन। प्रश्न 43। अहम लिखामि में पुरुष कौन सा है? अ. प्रथम, ब. मध्यम, स. उत्तम, द. कोई नहीं। उत्तर स. उत्तम। प्रश्न 44। संस्कृत में विसर्ग का चिन्ह क्या है? अ. उ, ब. उ, स. ख, द. पुल्लिंग। उत्तर स. ख। प्रश्न 45। विद्यालयः सुन्दरः अस्ति में विशेषण कौन है? अ. विद्यालयः, ब. सुन्दरः, स. अस्ति, द. पुल्लिंग। उत्तर ब. सुन्दरः। प्रश्न 46। अस्ति क्रिया किस अर्थ में आती है? अ. जाना, ब. होना, स. करना, द. देखना। उत्तर ब. होना। प्रश्न 47। बालकः पुस्तकं पठति में कितने पद हैं? अ. 2, ब. 3, स. 4, द. 5।
उत्तर ब 3। प्रश्न 48। संस्कृत में वाक्य के अंत में क्या आवश्यक है? अ विसर्ग, ब दंड, स अल्पविराम, द अनुस्वार। उत्तर ब दंड। प्रश्न 49। पठन्ति किस वचन की क्रिया है? अ एकवचन, ब द्विवचन, स बहुवचन, द कोई नहीं। उत्तर स बहुवचन। प्रश्न 50। संस्कृत शब्द का अर्थ क्या है? अ सरल, ब परिष्कृत, स कठिन, द सामान्य। उत्तर ब परिष्कृत।